ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। और मेरा आज का विषय बहुत ही प्यारा है, औलाद। अगर होती है तो अच्छी लगती है, नहीं होती तो बहुत दुखी होते हैं। और वही औलाद अगर बुढ़ापे में साथ नहीं देती तो अच्छा लगता है, तो कैसा लगता है। चलिए, आज मेरी कहानी औलाद के ऊपर ही है, तो चलिए बात करते हैं। जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें, उन्हें क्यों काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दे। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए, जरा सोचना चाहिए। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण होना चाहिए। समय निकालकर आप इसको पूरा सुनिए, पूरा सुनिए। अगर समय नहीं है तो अभी यहीं छोड़ दीजिए, जब समय हो तो पूरा सुनिए। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाओं के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। सभी, क्योंकि पेशे से मैं एक डॉक्टर और भिखारियों की मदद करना, फ्री मदद करना मेरा कर्तव्य है। अनायास सहज ही मेरा ध्यान गया एक बुजुर्ग की तरफ जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी तो नहीं, लगता ही नहीं। उनका दायां पैर टखने के पास से कहीं कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी भी रखी हुई थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें कुछ भी दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज़ा गलत था, वो बुजुर्ग तो सचमुच ही भिखारी है। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई कि डॉक्टर साहब उनके करीब ना जाएं, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करता मैं उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ फैलाएंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। मेरी आँख में मुझे लगता है कि राइट आँख में कुछ प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी अंग्रेजी, मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आँखों की जांच की। पका हुआ मोतियाबिंद मुझे नज़र आया। मैंने कहा उनसे कि बाबा मोतियाबिंद है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बुजुर्ग बोले, ओह कॉन्ट्रैक्ट, आई हैड कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। उन्होंने अपनी पूरी एक आँख के ऑपरेशन का किस्सा बताया। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ। ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे, हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? तो मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा, ओ नो डॉक्टर, वाई वुड आई, सॉरी इफ आई हर्ट यू। मैं, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग, समझ कर भी क्या करेंगे डॉक्टर? अच्छा, ओके, चलो हम उधर बैठकर बात करते हैं।
वरना लोग मेरे साथ साथ तुम्हें भी पागल कहेंगे। और फिर बुजुर्ग हंसने लगे। करीब ही एक वीरान टपरी थी, एक छोटी सी जगह बनी हुई थी। हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, बुजुर्ग ने अंग्रेज़ी में ही शुरुआत की। मैं अपनी कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरे पैर मशीन में फंस गया और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा दिया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया, बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे बाबा, इस हालत में? अब बुजुर्ग ने कहा, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेचकर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहीं रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहां लात मारे वहीं पानी निकाल दे। तब बुजुर्ग ने कहा, अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं? बाबा की बात सुन मैं खुद ही शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। प्रत्यक्षता मैं बोला, आई मीन बाबा, आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग ने कहा, यस डॉक्टर, आई नो, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह भी मिलती है मुझे। अब थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिए। अब मेरे हैरान होने की बात थी कि मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? आप सैलरी मिलती है, आप जॉब करते हैं? तब बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चाल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 नौकरी करता हूँ, शाम 5 से 7 इधर उधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। अब मेरे फिर से आश्चर्य की बात थी मेरे लिए। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा, अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों के लिए खाना बनाता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था जिसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे भी पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया, तो उसकी 92 ईयर की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वो भी हमारे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद भी बुरा हाल था। पत्नी अपंग, खुद का एक पाँव नहीं, घर बार भी नहीं, जो था वो बेटा बेचकर चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे जीवित इंसान है ये। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में कहा, बाबा, बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने को छूट गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? बुजुर्ग ने कहा, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए ही कमाया था, क्योंकि हमारा मंशा ही होता है, जो हम अर्निंग्स करते हैं बच्चों के लिए ही करते हैं। जो उसी का था उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा,
मैं बोला, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई ना। अब आपको यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ में आ गया है बाबा, क्योंकि आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए आप यहाँ आते हो। बुजुर्ग क्या बोले? नो, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों है। दोनों बीमारियों की दवाई चल रही है उनकी। बस 8,000 रुपये में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती। मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवाएं मुझे उधार दे देता है, और यहाँ 2 घंटों में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। अब मेरे अपलक उनको देखने के सिवा मैंने सोचा कि ये क्या है दुनिया। इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से रोक नहीं पाया। भरे गले से मैंने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? बुजुर्ग, दूसरे की? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैंने उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक और काम मिला है। मैं मुस्कुराया और बोला, अगर उन्हें पता लग गया तो, कि 5 से 7 आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर हैं। मेरी हेल्प के बिना वे करवट तक नहीं बदल सकती। यहाँ कहाँ पता करने आएंगी? और हंसने लगे। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उससे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाइयाँ दूँ तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं। माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएगी। सुनिए ध्यान से, अगर माँ जी को बिना मेहनत की मेडिसिन्स मिलेंगी तो वो भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी समर्थ हूँ, मैं उनका बेटा। मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को कोई भिखारी कहे ये मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है मुझे। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं, बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज। एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी ताकत नहीं। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सर पर रखा और भरभराई आवाज़ में बोले, ममतामयी आवाज़ में उन्होंने कहा, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्तों को ठुकरा दिया, लेकिन मेरे सिर पर हाथ रखकर उनके हाथ गर्म स्पर्श ने जो मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार लिया। उसे पागल कहें, इसको पागल भी कह सकते हैं आप बाद में। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरा हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गया।
हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थिति में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारे दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। हमेशा हमें अपने दुख बहुत बड़े लगते हैं। ऐसे लगता है कि मुझे से ज्यादा दुखी कोई नहीं। अच्छा सोचिए, हालातों का सामना करिए। हमारे से भी बड़े बड़े दुखी पड़े हैं इस दुनिया में। अगर आपको इस कहानी से ज़रा सी भी प्रेरणा मिलती है तो किसी की भी हेल्प करेंगे, किसी भी जीव मात्र पर दया करेंगे, परोपकारना की भावना रखेंगे और अपने बच्चों को भी ये परोपकार की भावना ज़रूर दें और स्वयं भी सेवा करें, जो भी सेवा कर सकते हैं। और बच्चों में भी वही संस्कार डालिए कि किसी भी नीडी की, किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा हो। शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन। ओम शांति।